अली सरवर नकवी साहब, सिचुएशन रूम इजलास जब हो रहा था तब तो सबको यही उम्मीद थी कि किसी तौर पर ये मुआहिदा हो चुका हुआ है, ये एमओयू जो है फाइनल हो चुका हुआ है, इसकी अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन सिचुएशन रूम इजलास भी बेनतीजा साबित हुआ। आपको क्या लग रहा है कि इतनी एफर्ट्स और इतने करीब पहुंचकर भी कोई नतीजा ना निकलना, क्या हम आगे बढ़े या बैक गियर लग चुका है? या देखिए, इमरान साहब, एक अंग्रेजी का मुहावरा है, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो यानी जो एक ग्लास है जो जिससे पानी पी रहे हैं आप, वो आपके लबों तक पहुंचने तक वो काफी उस पानी के ग्लास में झटके लग सकते हैं, वो इधर उधर हो सकता है। जी। तो यही हो रहा है इस वक्त। ये तकरीबन मुआहदा तय हो पाया था, और यही सूरत 24 मई को भी हुई थी, जबकि ये तकरीबन अनाउंस होने वाला था कि सदर ट्रंप और ईरान के मुतालबों को मान चुके हैं, और अब किसी वक्त भी ऐलान होने वाला है। बल्कि मुझे एक टेलीविजन चैनल ने, आपको मैं बताऊं, उसने मुझे 3 बजे रिकॉर्ड करने का कहा था, और उस वक्त उसका वहां से मैसेज आया कि आप 7 बजे तक रुक जाएं, क्योंकि उस वक्त तक कोई ऐलान होने वाला है। जी। तो उस वक्त भी यही हुआ, और फिर उस दिन, उस रात, मतलब हमारी रात उनका दिन, सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि मुसलमान ममालिक जो हैं उनको इब्राहिम अकॉर्ड्स, इब्राहिमी माहदे को तस्लीम करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि इसराइल की वजूद को तस्लीम किया जाए, इसराइल बहैसियत रियासत रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये बार बार, और ये कहानी तो बड़ी पुरानी है। जून 2025 में अमरीकी और ईरानी जो टीम थी, जो वफूद मिलके, वो उन्होंने तकरीबन एक मुआहदा तय कर लिया था। उस वक्त अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। फिर फरवरी 28 2026 में भी यही हुआ कि तकरीबन उनके दरमियान बातें तय हो चुकी थी कि ये अमेरिका ने और इजराइल ने ये तेहरान पे बमबारी कर दी। तो अब 24 मई को ये हुआ, और आज 30 मई को भी यही हो रहा है, क्योंकि कल रात से खबर गर्दिश कर रही थी कि जल्द एक मुआहदे का अनाउंसमेंट होना है, और वो सिर्फ सदर ट्रंप के अप्रूवल के लिए का इंतजार है, उनकी उनकी रजामंदी का इंतजार है। तो ये मेरा ख्याल है कि दो बातें हो रही हैं जी। मेरे ख्याल, बहैसियत तज्जियाकार। वो ये कि सदर ट्रंप के जो वाज़े मुशीर हैं, जैसे जेडी वैंस सबसे ज्यादा अहम, उनके नायब सदर, उनके नायब, वो उनको जंगबंदी की तरफ ले जा रहे हैं, मुआहदे की तरफ ले जा रहे हैं, और बाजे और जैसे पीट हेग्सेट है या दूसरे, वो उनको जंग की तरफ फिर से दोबारा खींच रहे हैं। मैं समझता हूं कि नतीजा ये होगा, और मैंने पहले भी ये कहा हुआ है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पे एक हमला करेगा, एक भरपूर हमला करेगा, और उसके बाद सदर ट्रंप ऐलान करेंगे कि हम जीत गए और सब कुछ हो गया, मैं अब फारिग, मैं अब इस जंग से विड्रॉ कर रहा हूं। कोई मुआहदा नहीं करेगा, कोई चीज तय नहीं करेगा, बस वो अपनी जान बचाएगा। उसके मसले बहुत बड़े बड़े हैं तो वहां पे अली अली सरवर नकवी साहब, अमेरिका में। आपके ये नुकात बिल्कुल दुरुस्त हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को तो एक ट्रॉफी चाहिए थी, लेकिन इस एमओयू जी, में, इस मुआहदे में, इस डील में तो कोई ट्रॉफी ट्रंप के लिए नहीं है। बल्कि एक नहीं तासुर है। ये मिल रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि ईरान ने अपनी पोजीशन से बिल्कुल पीछे नहीं गया। ईरान ने किसी तौर पर कोई मुतालबात जो हैं वो सिवाय जौहरी मामलात के हवाले से वो तस्लीम नहीं किए, और ईरान कहता है कि इस मुआहदे में जौहरी मामलात से मुतालिक डिस्कशन ही नहीं है। आपको क्या लगता जी, है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मुआहिदा करने से या इसकी अनाउंसमेंट से रोक रही है?
उनको जो बातें रोक रही हैं वो ये हैं कि उनके जो मकासद थे वो कोई भी हासिल नहीं हुए। उन्होंने ये कहा था कि ईरान में हुकूमत तब्दील हो जाएगी, रिजीम चेंज, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म हो गया है, वो गलत था, क्योंकि ईरान का जौहरी प्रोग्राम अभी भी कायम है। तीसरे, उन्होंने कहा था अपना हुर्मुज में हम उन ईरान को उस इस वाटरवे, उस स्ट्रेट को कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देते, और वो हो यही रहा है कि इस वक्त ईरान ने कल 24 जहाज वहां से गुजरे हैं और वो सब ईरान के अप्रूवल से गुजरे हैं। सदर ट्रंप का उसमें कोई दखल नहीं। तो मतलब ट्रॉफी तो छोड़ें, उनकी कोई बात ही नहीं मानी गई है, ना ही वो अपना मनवा सके हैं। तो सदर ट्रंप इस वक्त इस कश्मकश में है कि आया ये इसको और तूल दिया जाए या फिर घर चले जाए बगैर कोई चीज हासिल किए हुए। तो वो उनको कबूल नहीं है, इसलिए वो मेरा ख्याल है कि वो हमला करने पे फिर आमादा हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, ये मेरा ख्याल है। मुझे बहुत अफसोस होगा, जाहिर है ईरान में बड़ी तबाही हुई है। 7 टन बम ईरान पे बरसाए गए हैं उन 40 दिनों में। तो मतलब कि ये तो दरिंदगी की हद है कि एक कौम के ऊपर बिला जवाज, बिला वजह वो हमले होते जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की सालिसी थी कि हमने जंगबंदी करा दी 7 अप्रैल को, फिर 10 और 11 अप्रैल को हमने दोनों फरीक को पाकिस्तान बुलाकर बिठाया और उनके मुज़ाकरात कराए। 20 घंटे वो मुज़ाकरात चले। तो हम जो कुछ कर सकते थे, फिर हमने 21 अप्रैल को फिर से हमने जंगबंदी की तौसीह करवाई। तो हम जो कुछ कर सकते थे वो हम करते रहे हैं। अब बात हो रही थी कि 60 दिन का एक वक्फा होगा जिसमें मुज़ाकरात होंगे, 2 महीने का। तो उसमें मुज़ाकरात होंगे और जो जौहरी प्रोग्राम है और जो ईरान की डिमांड्स हैं और कि उसको उसकी जो उसके ऊपर सैंक्शंस हैं वो हटाई जाएं, उसके फंड्स अनफ्रीज किए जाएं, उसके पैसे उसको वापस किए जाएं, वो सारी बातें डिस्कस होंगी। वो ये जो मुआहदा होने वाला था उसमें ये सब दिया हुआ है। तो वो भी इस वक्त जाहिर है तो ट्रंप नकवी को साहब, कबूल नहीं। ये भी बात सामने आ रही है कि ये मुआहदा अभी तक इसलिए फाइनलाइज नहीं हो सका या इसकी अनाउंसमेंट नहीं हो सकी क्योंकि इसराइल ने जनूबी लबनान में अपने कुछ मकासद हैं वो हासिल करने हैं, उसमें कुछ दिन लगेंगे और इस वजह से इस मुआहदे को थोड़ा सा जो है वो आगे ले जाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि यही वजह हो सकती है? और अगर जी बिल्कुल, आप जी बिल्कुल दुरुस्त करें। हर मर्तबा जबकि ये मुआहदा होते होते रह गया है, उसमें इजराइल मुलविस था और इजराइल की वजह से ये रुकावट आई है। इजराइल इज द स्पॉइलर, जो अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉइलर। वो हर मर्तबा सारे मामले को खराब कर देता है और जान के दानिस्ता तौर पे खराब करता है। क्योंकि इजराइल, एक तो ये कि इजराइल का ग्रेटर इजराइल का एक मंसूबा है जी और दूसरे इजराइल हमास को खत्म करना चाहता है शॉर्ट टर्म में। अभी वो हमास नहीं, हिजबुल्ला अभी तक कायम दायम है और बावजूद उसके बहुत से लीडर्स उसके मारे गए हैं, उसके बहुत से फोर्सेस तबाह हुई हैं, उसके बावजूद हिजबुल्ला अभी भी इजराइल पे हमले कर रहा है, लेट अलोन एवरीथिंग, उसके ऊपर हमले कर रहा है। अच्छा तो नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते ट्रंप से गुफ्तगू की टेलीफोन के ऊपर और उनकी बदमज़गी भी हुई है गालिबन, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो इजराइल की बातों में आ जाते हैं और वो तो नकवी साहब, फिर रुक जाते डोनाल्ड हैं। ट्रंप को तो फिक्र पड़ी हुई है कि इसराइल की सिक्योरिटी को कैसे गारंटी किया जाए। अब उनको याद आ गया है, अब्राहम एकॉर्ड्स याद आ गए हैं। वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम करें बल्कि उसके साथ अपने सिफारती ताल्लुकात भी बढ़ाएं ताकि इसराइल की सिक्योरिटी को गारंटी किया जा सके। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है
क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता कि पाकिस्तान नहीं मानेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता कि सऊदी अरब और कतर जो हैं वो इस नुक्ते पर नहीं आएंगे? तो ये जो मुतालिबा सामने आया, इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? मुतालबा सामने इसलिए आया है क्योंकि इसराइल वो नेतान्याहू खास तौर पे वो तो बिल्कुल हर चीज को दरगुजर करके वो लगा हुआ है अपने मकसद के हासिल करने में, और उसमें अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल एक 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 कर्स है, एक हम इस खित्ते का एक समझें कि एक देव, एक डीमन है, डीमन जो कि इस खित्ते में कायम है, चल रहा है अमेरिका की वजह से। अमेरिका ही ने इसराइल को क्रिएट किया था और अमेरिका उसको बरकरार रखे हुआ है, लेकिन ये चीज चलेगी नहीं। देखिए, ईरान ये समझ रहे थे कि तबाह हो जाएगा, तो नहीं हुआ। ये समझ रहे थे कि मुसलमान ममालिक इजराइल के साथ दोस्ती कर लेंगे, वो नहीं हुआ, खास पर सऊदी अरब। और वो ये समझते थे कि ये सारे मिडल ईस्ट को वो जिस तरह चाहेंगे उस तरह चलाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान ममालिक भी कुछ बातों पे स्टैंड ले रहे हैं, और उसकी वजह से इजराइल का मकसद हासिल नहीं हो रहा है, और यही जी। वजह है कि ये टसल चल रही है।